हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द चिमनी स्वीपर की। तो इसके राइटर कौन है? तो विलियम ब्लैक है इसके राइटर। ये वीडियो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें मैं जो ये पोएम है उस पोएम को लाइन बाई लाइन आपको सारा चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टैंजा से। तो हमारे पास जो पहला स्टैंजा है इस पोएम का, तो इसमें क्या लिखा है कि व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, 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 weep. So your chimney I sweep and in shoot I sleep. कहता क्या है इसमें? राइटर ये कहता है कि when my mother died, जब मेरी माँ मर गई थी तब मैं बहुत ही छोटा था। आई वॉज वेरी यंग, मतलब जब मेरी माँ मरी थी तब मैं बहुत छोटा था। मेरे भाई बहुत छोटे में ही मेरी माँ मर गई। तब क्या किया? मेरे फादर ने मुझे बेच दिया। मेरे फादर ने, मेरे माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने मुझे बेच दिया। और उस समय बेच दिया था जब मेरा जीभ जो है, टंग, मैं मुश्किल से वीप 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 बोल पाता था। मैंने स्वीप को, जो आप स्वीप देख रहे हैं ना, स्वीप स्वीप को भी सही से स्वीप नहीं बोल पाता था। ये स्वीप को बोलता था क्या? और वीप वीप बोलता था। स्वीप मैंने क्या होता है? सफाई करने वाला। तो इस समय में वो अपने बेटे को बेच दिया था, इस मैंने लड़के को बेच दिया था। सो योर चिमनी आई स्वीप एंड इन शूट आई स्लीप। तो ये उसके बाद ये क्या करता है? ये लड़का चिमनी साफ करने का काम करता है। जो बड़े, जैसे बड़े अमीर अमीर घर होते हैं ना, इंग्लैंड में अमीर घर, तो अमीर के घर में चिमनियाँ होती है, चिमनियाँ जिसमें आग जलते थे और उसमें अपना शरीर को गर्माहट देते थे, यानी कि ठंडे के दिनों में अपने शरीर को सेकने का काम करते थे। तो ये लड़का क्या करने लगा? कम उम्र में ही वो चिमनी सफाई का काम करने लगा, चिमनी साफ करता था। वो चिमनी का सफाई करता था और उसके जो सूट होते हैं, मानिए उसको राख होते हैं, उसी राख में ही वो स्लीप हो सो जाते थे। कई बार ये, क्योंकि ये तो छोटा लड़का है, तो कई बार ये चिमनी साफ करने के बाद उस राख में ही सो जाते थे। दूसरा स्टैंजा में कहता है कि देयर ए लिटिल टॉम डेकरी हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ड लाइक ए लैम्स बैक। कहता है इसमें एक और एक लड़का है। कौन है? टॉम डेकरी। इसमें एक लड़का का बात कर रहा है, टॉम डेकरी का। तो वो लड़का क्या कर रहा है? रो रहा है, क्राई कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो सर होते, सर के बाल का शेविंग किया जा रहा है। जैसे कि लैम जो होते हैं ना, लैम के जो बैक को शेविंग किया जाता है, तो जैसे सेव कर दिया जाता है, उसी तरह से लड़का का सर का जो बाल है उसको शेविंग किया जा रहा है। तो सेव कर रहा है तो बच्चा बहुत रो रहा है ना। तो तब टॉम कहता है, तो ये कहता है क्या है? टॉम उससे कहता, उस लड़का से जो रो रहा होता उससे कहता क्या है कि नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। कहता है कि तुम रो मत, बच्चा को समझाते हुए कहता है तुम रो मत, क्योंकि अगर ये बाल रह भी जाएगा तो तुम चिमनी में काम करते करते चिमनी के बाल से, चिमनी के काली से तुम्हारे सफ़ेद बाल काले नहीं होंगे। यानी कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बाल जा रहा है तो उससे कोई तुम्हारा नुकसान होने वाला नहीं है। तो तुम्हारा रोना बेकार है। तो इस बच्चे को कहता है, रो रहा है बच्चे को, उससे कहता है। उसका बाद के स्टैंजा को देखते हैं कि एंड सो ही वॉज क्विट। तब जाके वो बच्चा चुप होता, जब बच्चे को समझाता है कि तुम रो मत, इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है उस बाल से, जो कि तुम्हारा ये कुछ करेगा। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात को क्या करता है? टॉम वाज स्लीपिंग ही हैड सच ए साइट। होता क्या है कि उसी रात को क्या करता है? टॉम घर में सो जाता है, और सो जाता है तो उसके सपने में क्या होता है? सच दैट ए साइट, उसके सपने में होता क्या है कि दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर, डिक, जो, नेड, जैक, वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन ऑफ ब्लैक। उसमें कहता क्या है कि टॉम उस रात को सो जाता है, तो सपने में क्या देखता है कि जो हजारों स्वीपर, हजारों जो बच्चे होते हैं जो साफ सफाई का काम करते, चिमनी सफाई का काम करते हैं, वो बच्चे, जैसे नाम दिया हुआ है डिक, जो, नेड, जैक, ये जो सारे कुछ नाम दिए, तो इस तरह के हजारों बच्चे को क्या कर दिया गया? एक कॉफिन और ब्लैक कॉफिन में, कॉफिन में लॉकअप कर दिया था, लॉक कर दिया था, मैंने ताला में लगा के एक ई में बंद कर दिया जाता है हजारों बच्चे। ठीक है, तो जो लॉक हो जाते हैं, हजारों बच्चे लॉक हो जाते हैं, तब क्या होता है कि देन बाय केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की। उसी समय जब हजारों बच्चे लॉक हो जाते हैं, एक रूम में बंद हो जाते हैं, तो उसी में एक एंजल आता है। एंजल मतलब एक परियां आती है और उसके हाथ में एक चाबी रहता है, चमक रहा होता है चाबी।
तो एंड ही ओपनड ऑफ द कॉफिन एंड सेट ऑल ऑफ देम फ्री। वो परी क्या आता है, चाबी लेके आता है और उस कॉफिन में जहाँ पे 1000 बच्चे कहते हैं उसका लॉक को खोलता है और हर सारे सारे बच्चे को फ्री कर देता है, आज़ाद कर देता है। ठीक है, तो देन डाउन ए ग्रीन प्लेन लीपिंग लफिंग दे रन। तो उसी तरह जब जैसे बच्चे लॉक को खोला तो सारे बच्चे निकल गए, हंसने कूदने लगे, चिल्लाने लगे, दौड़ने लगे खुशी के मारे। ये सारे बच्चे हंसने कूदने लगे, चिल्लाने लगे। ठीक है, एंड वॉश इन रिवर एंड शाइन इन द सन। सारे बच्चे क्योंकि चिमनी का काम करते थे तो सारे बच्चे का एकदम ब्लैक ही दिख रहे थे। तो जब जैसे ही अपने लॉक से फ्री होता है वो क्या करते हैं, नदी में जाते हैं, नहाते हैं। तो नहाते हैं तो नहाने के बाद क्या करते हैं, धूप सुखाते हैं, शाइन इन सन, सन में अपने आप को धूप में सुखाते हैं। जैसे नहाने के बाद क्या होता है, धूप में सुखाते हैं तो दे नेक्ड एंड वाइट। अब सारे बच्चे जो कालिख लगा होता है, पूरा शरीर में काला काला लगा होता है, वो तो पूरा साफ हो गया तो सफ़ेद दिखने लगे। एंड ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड। और उसके जितने भी बैग्स थे, ये बैग्स थे मतलब क्या होता है कि कपड़े वगैरह जो गंदे कपड़े थे वो सारे वहीं पर रह गए। दे राइज ओपन क्लाउड एंड स्पोर्ट्स इन द वाइन। ठीक है, एक तरीके से वे बाहर आते हैं और एकदम हवा के मजे लेते हैं। ठीक है, एंड द एंजल टोल्ड टॉम। ठीक है, टॉम एंजल जो होता है, जो परी जो होता है, टॉम को कहता है कि कहता है कि ही इफ ही हैड बी ए गुड बॉय ही हैड ही हैड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय। तो ये सारा चीज़ क्या हो रहा है कि टॉम का सपने में हो रहा है। तो क्योंकि परी तो सपने में आई हुई है, तो उसी समय ये परी कहती है टॉम से कि अगर तुम एक अच्छे लड़के बन के रहोगे, अच्छे से काम करोगे, तो तुम जैसे यू हैव गॉड फॉर हिज फादर, तुम्हारे गॉड जो होता है, तुम्हें गॉड एक तरीके से मिल जाएंगे। और तुम्हें गॉड मिल जाएंगे का मतलब होता है कि तुम्हें सारी खुशियाँ इस दुनिया में मिलेगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी अगर तुम अच्छे बन के रहोगे। तो ये सारी चीज़ क्या होता है, टॉम सपने में देख रहा होता है। ठीक है, अगला स्टैंजा में देखते हैं कि एंड सो टॉम एवॉक। अब क्या कहता है, टॉम उठ जाता है, जाग जाता है, सपना देख रहा होता है ना, अब जाग जाता है। एंड वी रोज इन द डार्क। सुबह सुबह को जो अंधेरा का समय रहता है, सुबह 4-5 बजे के समय, उस समय उठ जाता है वो टॉम। ठीक है, एंड गॉट विथ आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वॉर। सुबह को उठता है और अपना बैग और ब्रश लेता है, जो ब्रश वही ब्रश जिससे चिमनी का सफाई करता है, वो ब्रश लेता है और निकल देता है अपने काम की ओर। थॉट द मॉर्निंग वाज गुड। उस समय को जो सुबह का समय था ठंडा ठंडा था। टॉम वाज हैप्पी एंड वार्म। थोड़ा बहुत ज़्यादा टॉम बहुत ज़्यादा खुश था और बड़े मज़े में था। एंड सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। टॉम उसी समय सोचता है कि अगर वो आदमी अगर अच्छे से अपना ड्यूटी करेगा तो उसे किसी भी तरह से किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये टॉम सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये पोएम ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आप लोग को ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आप लोग को कोई सुझाव देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में।